हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विज्ञान में। फ्रेंड, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से शिक्षकों की बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 4 अलग अलग स्टेट ऐसे हैं जहां से ये रिक्रूटमेंट आई है। पूरी तरीके से आपकी परमानेंट पोस्ट है। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 45,000 के अराउंड सैलरी पे की जाएगी। और अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग पोस्ट हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन से स्टेट से वैकेंसी है, किस प्रकार से आवेदन करना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, बाकी अदर कंडीशन क्या है। हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ajeempremjifoundation.org। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ पर जो है 3 लाइन्स आपको राइट साइड में नज़र आएंगे, आपको उस पर क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आना है वर्क विद अस। वर्क विद अस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करना है। जब आप वर्क विद अस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। तो आपको पहले इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। हमने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको देखना है यहाँ पर अनाउंसमेंट, यहाँ पे अनाउंसमेंट दी गई है। नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट फॉर स्कूल टीचर एंड रिसोर्स पर्सन। तो यहाँ पे 2 टाइप की पोस्ट है, एक स्कूल टीचर के लिए है और एक रिसोर्स पर्सन के लिए। यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि आपका 26 अक्टूबर 2024 को सैटरडे के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं 19 अक्टूबर 2024 तक। 19 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड डिजिटली। तो यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा डिजिटली, यानी ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद आपका फिजिकली टेस्ट भी होगा जो कि ऑप्शनल होगा। जैसे कि कई बार ये होता है कि भाई कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनको फिर जो है उसमें से चयन करने के लिए उनको फिज़िकली टेस्ट रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिज़िकली टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। और उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट वगैरह होगा तो वो आपको ईमेल आईडी वगैरह के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसके लिए जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आप अपना अपडेटेड ईमेल आईडी ही जो है मेंशन करें ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड आवर स्टेट रिक्रूटमेंट टीम विल ऑल्सो बी टच विद सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप फॉर इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं रिटन एग्ज़ाम वगैरह में, फिर उनको जो है इंटरव्यू वगैरह का जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी इंटरव्यू के लिए उनको कॉल वगैरह करके या एसएमएस वगैरह के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि वह इंटरव्यू में शामिल हो पाएँ। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, या यहाँ पे रिसोर्स पर्सन पोजीशन है और स्कूल टीचर पोजीशन है। तो अगर आप रिसोर्स पर्सन के लिए देखना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप स्कूल टीचर की पोजीशन चेक करना चाहते तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते, पहले हम रिसोर्स पर्सन पर क्लिक करके देखेंगे। हम आ गए हैं रिसोर्स पर्सन के ऑप्शन पर। यहाँ हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर जो है इसके बारे में बता दिया गया है, पूरा रोल फोकस क्या रहने वाला है, बाकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी तो वो यहाँ पे बताए गए। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हो, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह हो आपके पास, अदरवाइज़ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो रिलेटेड फील्ड में। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह जैसे नहीं है स्कूल में पढ़ाने का, तो आपने अगर किसी सोशल सेक्टर में भी काम किया है, वहाँ का भी एक्सपीरियंस है, तो आप उसके बेस पे भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश में आपको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी आगे यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर जो है फॉर जॉब रिलेटेड क्वेरी, तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे जॉब लिस्टिंग पर। यहाँ पे आपको बता दिया है कौन कौन से स्टेट में जो है रिसोर्स पर्सन की जॉब है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं संबलपुर उड़ीसा में है रिसोर्स पर्सन की, और छत्तीसगढ़, आगे उत्तराखंड में है आपका रिसोर्स पर्सन की पोस्ट, मध्य प्रदेश में है रिसोर्स पर्सन, और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये जो है 4 से 5 स्टेट हैं जहाँ पे रिसोर्स पर्सन के लिए जॉब है, झारखंड वगैरह। तो यहाँ से जो है आप अप्लाई वगैरह अगर करना चाहते हैं रिसोर्स पर्सन के लिए, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अप्लाई करने का लिंक ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप जो है अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो स्कूल टीचर वाली पोस्ट है तो उस पर भी हम देख लेते हैं एक बार क्या डिटेल है। एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, तो यहाँ हम स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर पोस्ट के बारे में बता दिया गया है और एलिजिबिलिटी वगैरह बताई गई है। तो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी टीचर के लिए पोस्ट है, तो उसके लिए आपने जो है 12th पास वगैरह किया हो, ग्रेजुएशन वगैरह किया हो। देख लेते हैं, अगर आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो। इसके साथ आपने NTT यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया हो। प्री प्राइमरी के लिए भी है यहाँ पर, तो अगर प्री प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ आपने DED या BEd किया हो तो आप एलिजिबल हैं। हायर सेकेंडरी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो रिलेटेड विषय में आपने मास्टर डिग्री किया हो और साथ में आपने BEd क्वालिफाई किया हो। बाकी 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पर आपका जो है कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ से देख लें किस प्रकार से आपको यहाँ पे काम करना है। जॉब से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो ये मेल ID दी गई है, यहाँ पर अपनी क्वेरी बता सकते हैं। और साथ ही कहाँ कहाँ पर ये जॉब है तो ये देख लेते हैं। स्कूल टीचर की जो जॉब है वो है आपका उत्तराखंड में है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। आगे आएंगे तो यहाँ कर्नाटका में है आपका, और राजस्थान में है ये। तो ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे स्कूल टीचर के लिए जॉब है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमें उत्तराखंड में अप्लाई करना है, तो उत्तराखंड अगर स्कूल टीचर के लिए हम अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार हम इस लिंक पर जो है क्लिक करके देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये हमारा ओपन हो चुका है स्कूल टीचर उत्तराखंड का ऑप्शन। यहाँ हम देखेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन, आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते तो इस सेक्शन पर आप जो है क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। स्कूल टीचर उत्तराखंड के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो है आपका उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उत्तरकाशी उत्तराखंड की तरफ से। और यहाँ पर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो प्राइमरी टीचर और सीनियर सेकेंडरी के लिए है। सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जियोग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है। और इसी प्रकार से उत्तरकाशी में अगर देखा जाए तो अभी जो फ़िलहाल प्री प्राइमरी टीचर सीनियर सेकेंडरी की थी वो थी उधम सिंह नगर में, और प्री प्राइमरी टीचर फाइन आर्ट्स प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए जो है वो उत्तरकाशी में है। तो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह है यहाँ पे। बैचलर डिग्री आपने किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, BEd, DED या DLED वगैरह किया हो, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए। जो भी लोकल लैंग्वेज आपको आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इंग्लिश वगैरह और हिंदी तो आपको आनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी पोजीशन में अगर देखें तो यहाँ पर केमिस्ट्री की पोस्ट है। MSc आपने किया हो केमिस्ट्री से, BEd किया हो और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स से आपने मास्टर डिग्री किया हो, BEd किया हो, 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हो, और BEd तो आपका होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, जियोग्राफी है, और
बाकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है। आप एक बार इस डिटेल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट के लिंक पर जाकर ओपन करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा और अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 अलग अलग स्टेट, स्कूल टीचर से भी जो है 4 अलग अलग स्टेट हैं और रिसोर्स पर्सन के लिए भी 4 अलग अलग स्टेट हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें कि आप कहाँ पर जो है आवेदन करना चाहते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतनी ही जो है इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।